अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मतलूब अहमद रहमान है। नाज़रीन, एक खौफनाक प्लान बनाया गया है कि मुस्लिम लीग नून को मज़ीद 10 सीटें दी जाए। एक इंतहाई खौफनाक प्लान, और उस खौफनाक प्लान का जो है ना नतीजे भी आना शुरू हो गया। उस खौफनाक प्लान पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। हमारे करीब लोधरा ज़िला लोधरा में सीट NA 154 अब्दुर्रहमान कांजू, जो स्टार्टिंग में राणा फराज नून के मुताबिक उसने उसे 14,000 वोटों की लीड से शिकस्त दी, लेकिन बाद में नतीजा जब मुरतब किया गया तो उसकी लीड 6,000 बची। 6,000 बची, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और 15 दिन के बाद 16 दिन के बाद दोबारा रिकाउंटिंग हुई तो वो अब राणा फराज नून को की जीत को शिकस्त में बदल दिया गया और अब्दुर्रहमान कांजू को जितवा दिया गया है। और इसी तरीके से इस प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मज़ीद जो है ना 10 सीटें दी जाए। और ये भी हो सकती हैं कि फैसलाबाद से 2 सीटें और मानसहरा वाली 1 सीट, और इसके अलावा भी दीगर सीटें, इस तरह वो 10 सीटें मज़ीद मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली की दी जाएंगी। और ये अजीब सूरत हाल है। 15 दिन के बाद 6,000 की लीड थी, कोई 1,000 1,500 या 2,000 की लीड नहीं थी। 6,000 की लीड को जो है ना शिकस्त में बदला गया। 6,000 को लीड वाले वोट भी ख़त्म की हो गए और मज़ीद 6,000 लीड अब्दुर्रहमान काजू को मिल गई। इस तरह 6 और 6 12,000 वोटों का मज़ीद फ़र्क पड़ गया है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो रिज़ल्ट आया था इसका NA 154 का, उसमें राणा फराज नून को 1,34,937 वोट पड़े थे। राणा फराज नून को 1,34,937 वोट पड़े थे। और इसके अलावा अब्दुर्रहमान कांजू को 1,28,436 वोट पड़े थे, जबकि 7,803 रिजेक्ट हुए थे। और जब दोबारा रिकाउंटिंग की गई है, इसके दोबारा इसको गिनती किया गया है, तो उसके में बाद का तो जो नतीजा है, राणा मोहम्मद फराज नून को 1,20,683 वोट मिले हैं। 1,20,683 वोट मिले हैं, जबकि अब्दुर्रहमान कांजू साहब को 1,27,984 वोट मिले हैं। इस तरह पहले कम बेश 6,000 की लीड से राणा फराज नून जीत चुके थे और दोबारा गिनती में 6,000 की लीड से अब्दुर्रहमान काजू को जितवा दिया गया। इस तरह जब दोबारा गिनती की गई तो 20,816 वोट रिजेक्ट किए गए हैं। मायने रखते हैं कि 20,000 वोट रिजेक्ट हुए हैं, थोड़े वोट नहीं हुए। इससे पहले 7,803 वोट रिजेक्ट हुए थे पहले पहले काउंटिंग में। जब अब दोबारा काउंटिंग है, इसमें 20,816 वोट जो है ना रिजेक्ट कर दिए गए हैं। नाज़रीन, आप इलेक्शन का जो ये नतीजा है, इलेक्शन के जो ये रिज़ल्ट है, सब आपके सामने है कि कितना फाफन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। फाफन एक आज़ाद जो है ना NGO है, सर्वे करती है उसका काम। तो उसने जो है ना अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात जो है ना गैर शफाफ हुए हैं। अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में उन्होंने फाफन ने भी कहा भाई इंतखाबात गैर शफाफ हुए हैं। इसके अलावा भी हमारे साथ वाला हल्का है असगर जोया साहब का, उसके मुकाबले में इकबाल चन्नर का बेटा ज़हीर इकबाल चन्नर था, जो माशाल्लाह डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून का। वो भी कम बेश जो है ना 35 से 40 हज़ार वोटों की लीड से जो है ना असगर जोया ने उसको शिकस्त दी है। अगर सही मानी में फॉर्म 45 के मुताबिक देखा जाए तो अक्सर हमारे लीगी दोस्त ये कहते हैं कि यार ये जैली इनके पास जो है ना फॉर्म 45 है, जैली इनके पास फॉर्म 45 है, जैली उठा के फिर। अरे भाई, अगर इनके पास जैली फॉर्म 45 है, जो आपके उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 है वो शो कर दें। आपके उम्मीदवारों के पास तो फॉर्म 45 ओरिजिनल है ना, उनके पास जैली है, तो आपके पास ओरिजिनल है, आप वो शो कर दें भी हमारे पास भी है फॉर्म 45, ये देखें हम जीत चुके हैं। और तकरीब 13 से 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को जो है कौन है ये लाजमी फॉर्म 45 जो है ना वेबसाइट पर डालने होते हैं। अब तक जो है ना फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर नहीं डालेंगे। और अभी तक इलेक्शन को तकरीबन 20-22 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 22 दिन, अभी तक नतीजे मुरतब हो रहे हैं, अभी तक जो है ना काउंटिंग हो रही है। और कमिश्नर रावलपिंडी का भी जो है ना आपने बयान सुना है कि उसने क्या कहा है। बाकी इसके अलावा भी जो इलेक्शन के सर्वेज आते रहे हैं, उसमें भी जो है ना क्लियरली जो है ना साफ पता चल रहा था कि ये
किस हलके में कौन सा उम्मीदवार जो है ना मजबूत पोजीशन में है। इसके अलावा आज सिंध असम्बली का इजलास हुआ, जमात इस्लामी के एक ओहदेदार एक MP पता नहीं किस तरीके से भूल के जो है ना उसको वो मिल गई है, तो उसने भी पहले अपनी स्पीच में कहा है कि 20,000 2500 वोट लेके इवार में MP बन के आए बैठे हैं, जबकि 50,000 60,000 80,000 वोट लेके वो बाहर खड़े हैं, जिनको आवाम ने मैंडेट दिया है। पाकिस्तान में आवाम को जो है ना ये वैल्यू दी जाती है, उनकी राय की ये हैसियत है, जो आज बच्चा बच्चा जान रहा है कि हमारी वैल्यू, हमारी जो है ना राय की, हमारे वोट की औकात क्या है, हमारे वैल्यू, हमारे राय की हैसियत क्या है। इसके अलावा जो नून लीग का बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो वोट को इज्जत दो अपने लिए तो था इनका बयानिया, अब वो वोट को इज्जत दो वाले बयानिए से हवा निकल गई है। 24 वोटों वाला सदर बन रहा है, 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बन रहा है, 36 सीटों वाले वज़ीर आला बन रहे हैं, 180 सीटों वाला जेल में पड़ा है। तो खुद ही जो है ना आप अपने जो है ना इसका अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वह 82 वाला वज़ीर आज़म का उम्मीदवार था, सन 71 में 162 वाला जो है ना उसको यही सूरत हाल थी, असम्बली का इजलास ना बुलाया जा रहा था, उसको हलफ नहीं उठाने दिया जा रहा था उस वक्त भी सेम। और अयूब खान, ये जो फॉर्म 47 वाला ये आज का नहीं से चल रहा है, इससे पहले भी ये इस तरह अयूब खान के दौर में जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा था इनके खिलाफ, तो वो उस वक्त भी वो जीत गए थे और उनको फॉर्म 47 में अपनी मर्जी का रिजल्ट बढ़ाकर उनको हरवा दिया गया था और उन्हें गद्दार भी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है, हम कहाँ खड़े हैं ज़रा सोचें, अपने गिरबान में जो है ना हम खुद ही झांकें तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया।